सुनाने वाले हो अनुभव। अब इसको और कंटिन्यू करते हैं। भोलेनाथ ने सूर्य देव को अपने भीतर ले लिया है। अब भोलेनाथ के भीतर सूर्य देव को देखो कि वहां क्या हो रहा है। पूरा ध्यान इसी बात पर। अब क्या परिवर्तन हो रहा है, सूर्य देव को देखो। आप इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। आप समझ जाएंगे बात को कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है, तो आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। और है, फिर भी आपने गफलत की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर सोचो क्या होगा। और आपने जब ये सब देख लिया और जान लिया कि आज एक बहुत बड़ा चेंज ब्रह्मांड में घटा है। अब आप गफलत नहीं करेंगे। अब आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय चीजों को समझने में और अपने आप को मजबूत करने में लगाएंगे। समझ आ रहा है? और सब घटना देखने के बाद भी आपने अपनी तैयारी नहीं की। सब देखने के बाद भी आपने तैयारी नहीं की, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये सब जानते हो। और आपने अपनी तैयारी करके रखी, अरे हमें तो पता था, हमने तो समय रहते रहते अपने आप को मजबूत बना लिया था, अपनी तैयारी कर ली थी। तो वो जो समय आएगा, सुना? कोरोना जैसी चीज आई, साइड से होके चली गई ना, आपको तो नहीं छू सकी ना। क्या क्या हुआ? इसी तरीके से अब भी जो होगा वो साइड से होके चला जाएगा, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा। समझ आई? किसकी संतान हो? कौन समय पहले तुमको आगाह कर रहा है?
और कौन उसके लिए तैयार कर रहा है? तैयार भी तो कर रहा है, आका करने के साथ साथ कि तुम्हें करना क्या है। दूसरे लोग बता के छोड़ देते हैं तेरे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आने वाली है, परेशानियां आने वाली है, लेकिन ये तो नहीं बताते उस परेशानियों में खड़ा कैसे रहें, उसका निवारण कैसे करें, ये तो कोई नहीं बताता। ये बता देता है तेरे जीवन में ये ग्रह आने वाला है, ये चाल आने वाली है, लेकिन उस चाल के सामने कैसे खड़ा रहे, ये बात तो ये बात तो बापू जी ही बताते हैं कि बच्चे पेपर भी आएगा कड़े से कड़ा, लेकिन पेपर में भी तुझे कैसे स्टेबल रहना है, और मैं तेरे साथ हूँ। जो इशारे को कैच कर लेते हैं और जो बात को समझ के उसी के अनुसार अपना पुरुषार्थ करने लगते हैं, वो जीत जाते हैं। हर चीज का एक समय होता है। अभी आपको पुरुषार्थ करने को बोला, अब तो आप करो मत 10 दिन तो, और 10 दिन के बाद आप 11वें दिन पुरुषार्थ करने लगो, तो ये समय तो चला जाएगा। जो पुरुषार्थ का पीरियड दिया है, उस पीरियड में उसकी ब्लेसिंग होती है। जो पीरियड उसने पुरुषार्थ का रखा है, उसी पीरियड में आप पुरुषार्थ करते हो, तो उसमें उसकी क्या होती है, ब्लेसिंग होती है। समझ आई? नींद आ रही है? और वो पीरियड चला जाता है और फिर हम करते हैं, तो उस पीरियड में ब्लेसिंग नहीं होती, उसमें मेहनत ज्यादा होती है। और जो पीरियड वो दे रहा है हमें, उसमें हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो उसमें पुरुषार्थ इजी हो जाता है, और उसकी ब्लेसिंग होती है उसको अचीव करने में। बात समझ आई सबको? हमको पुरुषार्थ का टाइम मिला था, हमने समय रहते रहते पुरुषार्थ कर लिया, वो उसमें उसकी कृपा है, उस समय उस चीज को धारण करने में। और उस समय धारण नहीं किया, चले गए ब्याह में, शादी में, मौज में, मस्ती में, किट्टी में, पार्टी में, वो समय हमने इधर उधर की बातों में गंवा दिया। और वो 10 दिन का पीरियड हमको मिला था पुरुषार्थ का, और उसको हम ना समझ पाए, हमने अटेंशन नहीं दिया, और वो 10 दिन गए तो पुरुषार्थ का समय भी गया। और जिसने पकड़ ली बात को, आज हमें ये बताया गया है, आज उसकी तरफ से हमारे लिए ये फरमान है, हमने ये करना है। आपने उसकी बात को पकड़ा और वैसे के वैसे किया। आशी, उसकी बात को पकड़ा और वैसे के वैसे किया, तो क्या होता है, आपको क्या इससे सहयोग मिलता है? वही तो कराने वाला है। क्या? पुरुषार्थ वही कराने वाला है, और पुरुषार्थ में पावर वही भरने वाला है। मेरी थोड़ी कुछ औकात है कि मैं कुछ कर सकूं, मेरे अंदर थोड़ी इतना तेज दिमाग है जो मैं उसकी बात को समझ सकूं। दिमाग भी वही देता है बात को समझने का, है? बात को समझने का दिमाग भी वही देता है, और बात को अप्लाई करने का दिमाग भी वही देता है। मैं तो एक छोटा सा जरिया मात्र हूं। समझ आई? एक जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे को खुदा बना देता है,
शशि बहन, उठो, जागो जागो। जर्रे जर्रे को वो खुदा बना देता है, खाक में मिले हुए को वो हीरा बना देता है। ये किसकी बात है? ये हमारी बात है। मैं जर्रा जर्रा हूं ना? है कोई मेरी औकात? मैं जर्रा जर्रा हूं, और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई है, तो वो मुझे उठा के कोहिनूर बना सकता है। बस इतनी बात समझो, इतनी बात समझो और इतनी बात जानो। अपने जर्रे होने पर हीन भाव भी मत लाओ। समझ आई? अपने जर्रे होने पर हीन भाव भी मत लाओ, और अपने ऊंचाइयां छूने पर इतराओ भी मत, अभिमान भी मत लाओ। जर्रा हूं तब भी तेरा हूं, और हीरा हूं तब भी तेरा हूं। कुछ और? ना जर्रा ही छोटा है, ना हीरा ही मोटा है। जर्रे को हीरा बनाने पे आ जाए ना, तो बनाकर ही छोड़ता है। समझ आई? यहां जर्रे को अभिमान होना चाहिए अपने होने पर। यहाँ जर्रे को अपने होने पर अभिमान होना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं, और हीरा होने पर उसको सम होना है कि मैं कुछ भी नहीं। हम उलट खेल खेल जाते हैं। जर्रे होने पर बिल्कुल मर जाते हैं, डूब जाते हैं, और हीरा बनने पर अभिमान में इतराने लगते हैं। पक्के लेसन करो। खाक हूं, जर्रा हूं तब भी तेरा हूं, और हीरा हूं तब भी तेरा हूं। दोनों ही भाव में समभाव। और एक बात, ये इश्क जो चाहे, स्वाति ने लिखा है, तो जर्रे को खुदा कर दे। जिस समय आप जर्रा स्थिति से गुजर रहे हो, यानी अपनी न्यूनतम स्थिति से गुजर रहे हो, और उस समय भी आप अभिमान में रहे, तेरी औलाद हूं, तो उसी समय जर्रा शाइन करने लगता है। अम्मा, सो मत भाई। उस समय जर्रा अपने ऊपर अभिमान करने लगता है, जिस समय जर्रा इस नशे में रहता है, तेरा हूं। जब जर्रा खुद से नहीं टूटता ना, खुद से नहीं टूटता,
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस जर्रे को तोड़ सके। वो क्या बन जाता है उस समय पर? वो जर्रा फौलाद बन जाता है उस समय पे, जिस समय वो जर्रे की सिचुएशन से गुजर रहा होता है। और जब जर्रा अपने आप में ही टूट जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं, सब उजड़ गया मेरा, तो सब खत्म, अब तो मैं किसी भी काबिल नहीं हूं, जब वो खुद से ही टूट जाता है, तो दुनिया के सब लोग मिलके भी उसे जोड़ नहीं सकते। इस मुकाम को हासिल करो खुद में, और जितने लोग आगे आएंगे, 50-50, 100-100 लोग तो आप जानते हो अपने जीवन में, 50-100 लोगों से तो संपर्क में हो आप सब लोग। उनके लिए एक हौसला बनो, उनके लिए एक बुनियाद बनो, उनके लिए एक सीख बनो। उनके लिए एक स्तंभ बनो। मैंने सीख लिया है, मैंने समझ लिया है, जर्रे से हीरा बनने की यात्रा मैंने सीख ली है, समझ लिया इस यात्रा को। आओ, तुम भी जर्रा बने हुए हो, तुमको भी उठा के हीरा बना दें। और एक बात लिख लो, तुम जर्रे को भी खत्म करने की किसी की औकात नहीं है। तुम जर्रा स्थिति से गुजर भी रहे हो, बहुत भयंकर स्थिति है, आपको लगता है इस समय मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, तब भी किसी की औकात नहीं है तुम जर्रे को खत्म कर सके। समझ आई? याद रहेगी ये बात? ये बात बात नहीं है, ये बात बात नहीं है, ये वरदान है। जब आप, क्यों बोला था उस दिन की वाणी में कि जर्रे को भी किसी को खत्म करने की औकात नहीं है, जब तुम जर्रा स्थिति से गुजर रहे हो और तुम इस वरदान को याद रखते हो कि उस दिन ये बोला था, तो ये वरदान 100% फलीभूत होता है। और तुम ही भूल जाते हो, समय पर तुम्हें ही याद नहीं रहता, तो वह वरदान कट जाता है। और तुम याद रखते हो, उस दिन उसने ये बोला था मेरे को बोला था, पूरी क्लास को नहीं बोला था, मेरे को बोला था उसने उस दिन ये वाली बात। बस यही आपकी पावर बन जाता है, आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, आपका वरदान बन जाता है। और कोई दुनिया की ताकत, आप कहीं भी होंगे, आज ना जरा खास राजी है आपके ऊपर, कहीं भी होंगे वहीं से निकाल लाएगा। ये बात बात नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत को सदा अपने साथ रखना। बातें आएंगी,
ऐसा समय आएगा। लेकिन आपने ये याद रखी है वाली बात, कि उस दिन मेरे को बोल रहा था कि कहीं भी होंगे तब भी मैं वहां से तुम्हें निकाल लाऊंगा। ये याद कौन रखेगा? ये याद तो आप ही रखेंगे। और आपको सही समय पर सही मदद मिल जाएगी, चाहे कहीं भी होंगे। उसने बोला था ना, तो वो आएगा। और उस सिचुएशन में, सिचुएशन ऐसी बनी और तुम डावाडोल हो गए। तुमको ये बात याद न रही। तुमने बात याद रखी। तुम निकाल तो उस समय भी लेगा। तुम बात भूल जाओगे, पर उसने वायदा किया है, निकाल तो उस समय भी लेगा वो। लेकिन उस समय उतनी देर तुम किस हालात से गुजरोगे? पूनम, ना सो भाई, ना सो। सिर धो लो, पानी डाल लो अपने ऊपर, कुछ भी कर लो, सो मत। ये रोज सुनने को नहीं मिलेगी। आज तो बरसात हो रही है। ले लो। और जो ये बरसात हो रही है, ये अटल सत्य है। इसको कोई नकार नहीं पाएगा। ये सोच लेना। ये आकाशवाणी है, ये ब्रह्मवाणी है जो सुन रहे हैं। तो सिचुएशन आई, और सिचुएशन के समय आपको ये बात याद नहीं रही। निकाल तो वो तब भी लेगा, लेकिन उतनी देर आप कैसे झूलते रहोगे? आपकी हालत क्या होगी उतनी देर में? तो वो तो ये भी नहीं चाहता। वो तो ये भी नहीं चाहता कि उतनी देर तुम उस हालात से गुजरो। वो तो ये भी नहीं चाहता। देखा उसका प्यार? देखा उसका प्यार, कि वो तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उतनी देर भी उस हालात से गुजरे। यही है बात, कि आप उस समय भी कितनी मजबूती से उसका हाथ पकड़ के रखते। उसने कहा था मैं आऊंगा, वो आएगा। अरे उसने कहा था वो आएगा, मैं आऊंगा, वो आएगा। चाहे आखिरी बस बन के आए, चाहे आखिरी बोट बन के आए, चाहे आखिरी व्यक्ति बन के आए, लेकिन आएगा जरूर। हो सकता है 99 व्यक्ति छूट जाए, 99 बसें छूट जाएं, 99 बोट छूट जाए। अब ये लेसन और याद करो, पक्का करो। हो सकता है हेल्प करने वाले 99 व्यक्ति छूट जाए। हो सकता है 99 बसें छूट जाए, जो इस पार से उस पार ले जाती है। हो सकता है 99 बोट छूट जाए, जो इधर से उधर ले जा रही है। लेकिन तब भी 100वीं बोट का इंतजार करना।
सोवीं बस का इंतजार करना। सोवें व्यक्ति का इंतजार करना। सोवा व्यक्ति बन के आएगा, वो आएगा। ये प्रेम है। उसने तो अपना पैगाम दे दिया अपनी सखियों को, लेकिन सखियां इस पैगाम को कितना मानती है। सारी सखियां है ना। उसने तो सखियों को पैगाम दे दिया, लेकिन सखियां इस पैगाम को कितना मानती है, अब ये सखियों पर डिपेंड करता है। फिर सुनो, फिर समझो, फिर सुनो, फिर समझो। बस तुम्हारे हृदय में उसकी बातें छप जाए, उसने बोला था कि ऐसा करूंगा, और ये होकर रहेगा। बस यही है ज्वाला, यही है मशाल, और यही है आपकी ताकत। समझ आई? तो कोई सुनाने वाला है? स्वाति। माँ, वो सबसे पहले तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ जब आपने कहा ना कि सूर्य देव उनके अंदर, शिव जी के अंदर समा रहे हैं। तो मुझे पहले तो बीच में हवन कुंड दिखा, मतलब दोनों के बीच में हवन कुंड दिखा जो जल रहा था बहुत तेज से, और उसको क्रॉस करके शिव जी के अंदर गए सूर्य देव, और उनके हाथ में समा गए गैलेक्सी के साथ। तो वो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है गैलेक्सी उनकी, और वही जो वाइब्रेशंस हैं वो सारे प्लैनेट्स पे, और जो जो भी प्लैनेट्स को वो लाइट एंड माइट देते हैं, और स्टार्स एंड गैलेक्सीज, वो सब उनकी तरफ से उन सबके और जा रही है। वो सब भी उसके अंदर, शिव जी के अंदर धीरे धीरे करके आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड है सूर्य देव का उन सबके साथ। तो वो धीरे धीरे करके वो सारे करके उनके अंदर ही समा गए, शिव जी के अंदर, ऐसे ऐसे करके। मतलब पहले तो सूर्य देव ही समाये थे, और वो एक स्ट्रिंग के तरह बाकी सब धीरे धीरे करके, चंद्रमा और शनि देव, और फिर और सब ऐसे धीरे धीरे करके स्टार्स, ऐसे ऐसे करके अभी भी चल रहा है वो प्रोसेस, अभी भी चल रहा है। और किसका है? और मैं ये कह रही थी, आपने दो स्टेजेस बताई थी, जैसे कि एक तो संपन्न स्थिति, जब हम जैसे बाबा जो बोलते हैं उसी वक्त हम रिसीव कर लेते हैं, वो वाली स्टेज बताई थी। और उसके बहुत टाइम बाद हम रिसीव करते हैं, तो वो आता तो भी है और तो भी है।
दोनों टाइम आता है, लेकिन हमारा रिसीविंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब उसमें हमारे रिसीविंग एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा दिया जो है वो बुझने वाली कगार पे होता है, उस वक्त चमकने वाली कगार पे होता है, बिल्कुल अभी अभी जैसे चला हुआ एकदम बिल्कुल शूट अप वाली। तो वो वाली जो रिसीविंग एनर्जी होती है हमारी उस टाइम, जब बाबा ने ज्ञान सुनाया ही सुनाया होता है, तो उस टाइम अगर हम कैच कर ले तो वो और एनर्जी देता है। अदर आपका इको कर रहा है माँ। बस यही कहना था कि वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है एनर्जी फिर। हाँ, और किसका है? पूजा। दीदी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। दीदी जैसे सूर्य भगवान उसके अंदर गए, भोले बाबा के अंदर, किसके दर्शन हुए आज मेरे को? किसके? तो नीचे दीदी महाराज के। वो ना सर्कल घूमने लग गया दीदी, धीरे धीरे। बोलो। दीदी बोलो। दीदी सर्कल घूम रहा है धीरे धीरे, हम्म। और दीदी कभी एकदम तेज घूमने लग गया। हम्म। वैसे तो दीदी सीधा ही सीधा घूम रहा है। अब हम्म। शायद से मुझे लग रहा है जैसे कभी कभार उल्टा भी घूम रहा हो, वैसे सीधे सीधा धीरे धीरे, जैसे दीदी काल का चक्कर घूमता है ना, हम्म। दीदी ऐसे घूम रहा है। हम्म। और दीदी उसमें से चमकीली चमकीली लाइट आ रही है। हम्म। बहुत बढ़िया। और किसका है? शशि बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे जब ये कहा सूरज को पुरुष रूप हट गया उनका, और सूरज गोल जैसे है। और मैंने सुना है कि जैसे सूरज में हर वक्त आवाज आती थी, ओम ओम ओम। तो जब वो शिव बाबा में, भोले बाबा में समाया है, तो ओम पूरा एक हो गया। और हम्म। सूरज भगवान को और ज्यादा शक्तियां, दिव्य शक्तियां मिल रही हैं कि अगर हम्म। कुछ भी, पहली बात तो कुछ गलत होगा नहीं, हम्म। और अगर कुछ होता है तो आपके अंदर मेरी शक्तियां हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके बिल्कुल। अंदर मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला। मतलब मैं तो, मेरे अंदर तो ओम ओम की आवाज आ रही थी, और हम्म। मुझे अपने अंदर भी मतलब ओम ही घूम रहा है मेरे अंदर। हम्म। भाई ऊपर नीचे चारों तरफ, जैसे मतलब एक दिशा नहीं है, पूरी चार सभी दिशाओं को लेके ही घूम रहा है ओम, हम्म। हर तरफ। बहुत बढ़िया। कविता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे ऐसा महसूस हुआ सूर्य नारायण के अंदर चले गए, फिर मेरे हार्ट में आ गया शिवलिंग, हम्म। और वो दोनों यहाँ, और फिर यहाँ पर ऐसे हो रहा है जैसे
ड्रिल मशीन अंदर चल रही है, चलते चलते वो पीछे रीढ़ की हड्डी तक जा रहा है और अभी चल हम्म। ही रहा है, ये हम्म। महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ कुछ बहुत। महसूस नहीं होता था ना हार्ट में, यहाँ पे हम्म। आज बहुत ज्यादा हो रहा है महसूस। और दीदी मैं कह रही थी ना कि ऐसा लगता है कि तो बस ध्यान में बैठे रहो, हटो नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती कि हमें हटना पड़ता है। तो कल ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन में थी, आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं, आज हो रही है वर्षा तो देखूं आज कितनी देर तक होएगी। आज तो कोई ये भी नहीं है कि कुछ काम है या वो है, खाली बैठे हुए हैं। तो दीदी 5 बजे से शुरू हुआ था और 8 साढ़े 8 बज गए थे। मतलब इतना एकाग्रता रही और बहुत ही आनंद आया। जो मैं सोचती थी ना बार बार घर में, जब ऐसे लगता था कि मैं बैठूं, और आपने कहा जैसे नल चल रही है तो वो चलती रहती है, तो वो चलती ही रही और 3 साढ़े 3 घंटे तक इतनी ज्यादा एकाग्रता रही, पता ही नहीं लगा। तो कल बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे को इतना टाइम मिला। सब सब एडजस्टमेंट वो करता है, अगर आप पूरी शिद्दत से करें तो वो आपके जी हर हाँ, बंधन खोल देता है। मुझे लगता था कि मुझे मेरे बार बहुत बार ऐसे पल आते थे, लेकिन मेरे वो कुछ ना कुछ कारण से वो मैं इतनी देर बैठ नहीं पाती थी, लेकिन कल मुझे मिला समय।